हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आपका पेपर हो गया, जो ग्रुप सी का पेपर था, ठीक है। और जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर चल रहा था, तो फाइनली वो घड़ी आपकी समाप्त हुई। चलिए ग्रुप सी का पेपर का सॉल्वेशन करा देते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग का पेपर कितने बजे छूटा था? और शायद जल्दी छूट गया था, 5 बजे के आसपास शायद छूट गया था, है ना। सब लोग 5 बजे के तक बाहर आ गए होंगे। इसके बाद जैसे ही, अच्छा कुछ लोग, बहुत खलबली मची होती कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा, तो जैसे वो रिक्शे पर भी बैठे होते हैं तो वो तुरंत ही यूट्यूब खोल के देखने लगते हैं कि कौन सोल्यूशन करा रहा है, कैसा करा रहा है ना। तुरंत ही सब लोग देखने लगते हैं, नहीं देखने लगते हैं? तो चलिए सब जगह से घूम आए होंगे, अब मेरी बारी है। अब मैं आपको सोल्यूशन सीधे से कराना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो बताइए, स्टार्ट किया जाए। चलो भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है, अगर दिखे ना कुछ पीडीएफ तो बच्चे ऐसे पीडीएफ बना के भेज देते हैं, थोड़े से अजीब अजीब टाइप की। तो अगर दिखे ना तो परेशान मत होना, है ना। थोड़ा सा मैं पेपर भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको देख लीजिएगा। अब लिखा हुआ है बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से, बुद्ध की शिक्षा। अब हमने आपको बताया है, जो बुद्ध है ना, जो गौतम बुद्ध हैं, उनके लिए बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं। कितने पिटक होते हैं? 3 पिटक होते हैं। पहला होता है सुत्त पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक, और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक, है ना। और ये सब मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़ाया है ना। चलिए, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो सारी चीज़ें सुत्त पिटक में है। बौद्ध धर्म के जितने भी नियम हैं वो सब इसमें हैं, और जितनी भी फिलॉसफी है वो सब इसमें है, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, कुछ बच्चे हमसे कहते रहते नहीं है, सर ये बताइए कि आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, वही टॉपिक लगातार पढ़ाते रहते हैं, और भाई क्या करेगा कोई। अब एक बार कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके बारे में सारी चीज़ें बता दी। अब जब भी आप कभी पेड बैच पढ़ोगे या कोई भी बैच पढ़ोगे तो बदलेगा नहीं है ना कोई चीज़ें। पिटक थोड़ा ना बदल जाएंगे। सुत्त पिटक आनंद ने लिखा है तो आनंदी लिखेंगे, विनय पिटक अगर उपाली ने लिखा है तो उपाली लिखे जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वरना जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो ये कह रहे हैं कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताइए, है ना, सोल्यूशन आप ना बताइए कि पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर बताना शुरू करता हूँ। तो बुद्ध की शिक्षक कथा है जिसमें है, वो सबके आंसर है सुत्त पिटक। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, अगर कोई कहता है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब क्या है भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब है विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। और इसका है पूना का ताम्रपत्र लेख। पूना ताम्रपत्र लेख। प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख है वो है पूना का ताम्रपत्र लेख। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में लगा दूंगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कह रहा है किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना। वृत्तिक संरचना मतलब होता है ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी राष्ट्र की जो वृत्तिक संरचना है, व्यवसायिक संरचना है ना, उसका विभाजन किया जाता है और उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है बेटा जनसंख्या, पॉपुलेशन। इसका जो आधार होता है वो होता है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। 2 आधार होते हैं, एक आपका प्राइमरी सेक्टर का आता है जिसे कहते हैं कृषि का आधार, और दूसरा होता है जनसंख्या का आधार। तो यहाँ पे कृषि कुछ दिया नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। अब जो जनसंख्या है यहाँ पे लिख देंगे परिवार का आकार। जो जनसंख्या है यहाँ पे हो जाएगा परिवार का आकार, ठीक है। चलिए इकोनॉमी का एक क्वेश्चन था, ये मजेदार क्वेश्चन है वैसे वाला। अब कह रहा है इसको पंचवर्षीय योजना को मिलान करना था, तो पंचवर्षीय योजना को मिला लेते हैं भाई। तो पंचवर्षीय योजना को मिला लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा जो पहली पंचवर्षीय योजना है 51 से 56, जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि को बढ़ावा, है ना, मुद्रास्फीति दर को कम करना, और जो रिफ्यूजीज हैं, है ना, जो शरणार्थी हैं, उनको एक अच्छा सा स्थान उपलब्ध कराना। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि कहीं लिखा नहीं है, लेकिन शरणार्थी वाला लिखा हुआ है। यानी ये लिखा हुआ है, देखो, शरणार्थियों का पुनर्वास, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। यानी कि ए का हो जाएगा 3,
ए का हो जाएगा 3। फिर इसके बाद कह रहा है ना, ये तीव्र औद्योगिकरण यानी 2, बी का हो जाएगा 2, नहीं बी का हो जाएगा 2, तो ए का 3 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 2। तो यहीं पर इसका आंसर लगा दीजिएगा, ए का 3 बी का 2 कहीं पे लिखा हो वही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ए का 3 लिखा हुआ है और बी का 2 लिखा हुआ है, ए का 3 और बी का 2 लिखा हुआ है, पहला इसका आंसर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वर्ग का घन, यानी ये 2D है और 3D है, तो ये हो गया 2D और ये हो गया आपका 3D। तो फिर ये हो गया 2D, तो गोला हो जाएगा आपका 3D यानी स्फेयर। आप देखेंगे यहाँ पर स्फेयर लिखा रहेगा, बगल में स्फेयर लिखा है गोला, है ना। तो गोले का आयतन होता है, घन का आयतन होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो छठवें का आंसर बी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे, जब हिंदी ना समझ में आया करे तो इंग्लिश देख लिया करिए। जैसे स्क्वायर का क्यूब हो गया तो सर्किल का स्फेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताया जाए। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन देखना, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसके तहत क्या नहीं शामिल किया गया था? मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। ये 61वां संविधान संशोधन है बच्चा, जो 1989 में हुआ था, है ना। 61वां संविधान संशोधन है, बस यही हो जाएगा। नहीं पूछा गया है, पहला वाला हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं पूछा गया है इसलिए क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। मौलिक कर्तव्य 42वें में ही जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना। फिर इसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 11वां वाला फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, शिक्षा वाला, है ना। बाकी आपको पता ही है। तो 7वें का जो आंसर है वो 1 है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर बहुत समय हो जाएगा, 2-2.5 घंटा, और मैं चाहता हूं 1 घंटे में सारा काम खत्म होके हजम हो जाए। UNEP का इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसका मुख्यालय आपका नैरोबी है, केन्या। इसका मुख्यालय क्या है, केन्या के नैरोबी में है ना। लियोन्स में तो आपका उसका मुख्यालय है इंटरपोल का, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है शक्तियों का पृथक्करण। इसका मतलब क्या होता है, शक्तियों का विभाजन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन। यानी कि और भी हो सकता है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, है ना। तो ये सारे आपके संघीय शासन प्रणाली है, जो कि कहां से ली गई थी, आपकी कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है, आपकी कनाडा से ली गई है। चलिए कह रहा 18 वर्ष के ऊपर मताधिकार नहीं, सभी नागरिकों का नहीं, सभी नागरिक नहीं, देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास कानून बनाना, बस चौथा, है ना। देश के भिन्न भिन्न, यही हो जाएगा, चौथा वाला है, ठीक है। चलिए सर चौथे वाले का इंग्लिश वर्जन दिखा देना। हाँ ठीक है, मैं पेपर दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो 90 का आंसर है चौथा। 10वां देखिए, पेरिस के जो ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था, है ना, अमृता शेरगिल। कौन था, अमृता शेरगिल। अच्छा ये कहो आपको ना पता हो, कुछ लोग को तो पता होगा जो करंट अफेयर अच्छे खासा पढ़ते हैं। कहाँ गए भाई, कहाँ जा रहे हो। लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से पहला शुरू कर दिया गया था, आपको तो पता ही है ये। 12वां देखो, मार्को पोलो कहां से आया था, इटली से आया था। मार्को पोलो इटली से आया था, और पीटर मुंजर मनुची भी आपके इटली से आए थे, है ना। बर्नियर आपका फ्रांस से आया था और शाहजहां के समय आया था। अल बरूनी आपका उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोरक्को में किताब का नाम था रेहला। तो क्या लगाऊंगा, ए का लगा दो 3, ए का लगा दो 3, बी का लगा दो 1, फिर सी का लगा दो 4, फिर डी का लगा दो 2। तो देखो भाई 3 1 4 2 लगेगा, है भैया। 3 1 4 2 लगेगा। कहां लिखा हुआ है 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये लिखा है, तीसरा वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन कराया जाए। भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कहलाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। लिखा हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम,
ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं। और विलियम बेंटिक ने, सर विलियम बेंटिक ने क्या किया था भाई, सती प्रथा का अंत किया था 1829 में, सती प्रथा अंत किया था 1829 में। और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था लॉर्ड मैकाले के साथ मिलकर, लॉर्ड मैकाले के साथ मिलकर। मुनरो कैप्टन रीड, आपने राजस्व व्यवस्था पढ़ी होगी, महलवाड़ी रैयतवाड़ी, उससे संबंधित है। स्वामित्व योजना देश में कब से शुरू की गई थी, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी, 24 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। कहां पे लिखा गया है, 24 अप्रैल नहीं लिखा है, 2021 लिखा है, 24 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। जमीन के नीचे की ओर जो भी प्रदूषक हैं वो जमीन के नीचे की ओर पानी में मिल जाते हैं और धीमे धीमे नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिचेट्स। क्या कहते हैं, लिचेट्स। लिखा हुआ है जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ जो प्रदूषक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिचेट्स कहलाते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़ाया गया था आपको। देखो पेरिकार्डियल, ये जो कार्डियक शब्द होता है तो हृदय से संबंधित होता है, बात समझ आ रही है। चलिए, कह रहा व्यस्ततम समुद्री मार्ग जिसे बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है, हमने कितनी बार आपको बताया है ना, पैसा, है ना, हमने आपको बताया ना कि सारे महासागरों को जो लगाइए बड़े से छोटे क्रम में, उसमें मैंने आपको हमेशा बताया है अटलांटिक महासागर एस आकार का होता है और सबसे व्यस्त है, और सबसे व्यस्त जो सबसे व्यस्त महासागर है वो भी कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और उसमें भी कौन वाला पार्ट जो है, नदन वाला पार्ट। तो ये इसका जो बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, नदन अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। आगे बढ़े, चलो अगला बढ़ाया जाए। 16 हो गया। अगला 17वां देखो, कह रहा है इसको मिलाना है, कौन सा अयस्क किसका है। तांबा का कॉपर होता है तो क्यूपराइट मिला देते हैं, ये हो गया। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पैरालूसाइट, सिडेराइट, ये सब होता है तो लोहे का मिला देते हैं हेमेटाइट। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट और जस्ते का होता है कैलामाइन, तो मिलाते हैं। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, क्या होगा 3 4 1 2, मिलाते हैं, कहाँ मिलाएगा 3 4 1 2, अरे चल नहीं रहा, हाँ 1 सेकंड बेटा, ये कहाँ भागा जा रहा हूं। 3 4, क्या हो रहा है, हाँ तो 3 4 1 2 कहाँ है, 3 4 1 2, ये वाला इसका आंसर हो गया, 3 4 1 2। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसको मिलाइए। ट्विस्टेड पेयर केबल, जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो कैसी होती है, गाइडेड मीडिया होती है, यानी ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी 4, तो बी का हो जाएगा 4। इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसा होता है, अनगाइडेड होता है, अनियंत्रित होता है, तो सी का हो जाएगा 1। तो बचेगा क्या, डी का 2 बचेगा, खत्म हो गया। अब इसका भी कर लेते हैं 3 4 1 2, इसका भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 4 1 2, मिलाते हैं भाई, कहां पे है 3 4 1 2, 3 4 1 2 नहीं है क्या कहीं, है तो ये 3 4 1 2, ये पहला वाला 3 4 1 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे यार कहा इतनी तेज तुम चल रहे हो, पढ़ाने नहीं दो क्या बेटा, 1 सेकेंड है, कभी कभी अपने मन से भाग रहा है, जल्दी जल्दी कराओ। हाँ सुपरसोनिक, अब देखिए कह रहा सुपरसोनिक जो हवाई जहाज से शॉक वेव निकलती है पीछे से, उसको क्या कहते हैं। अब जब यहाँ पे लिखा है सुपरसोनिक पराध्वनिक लिखा हुआ है तो यहाँ सोनिक बूम ही होगा। देखो जैसा क्वेश्चन था वैसे ही इसका आंसर था, सुपरसोनिक हवाई जहाज है, सुपरसोनिक हवाई जहाज है ना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कोई कमेंट कर रहा है क्या, तुम लोग क्या है, कमेंट ना दे। मेरी वाली ने SCA का पेपर अप्लाई किया था,
क्या है यार, नौटंकी करते रहते हो। हाँ बेटा, आंसर मिलाना है, आंसर मिला लो और नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, हमें 500 के आसपास लोग देख रहे हैं, है ना, और लाइक करे हैं 87 लोगों ने। तो अगर आप लाइक कर दें, यदि आपको समझ में आ रहा है कि हम सब कुछ सही बता रहे हैं, परफेक्टली बता रहे हैं, बिना टाइम पास किए हुए सब कुछ सही बता रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। जितने लोग हैं कम से कम उतने तो लाइक होने चाहिए कम से कम, ठीक है। जितने हो कम से कम उतने तो लाइक कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए, खैर जीन, जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने दिया था, और ये आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये किससे जुड़ी होगी? आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई से जुड़ी होगी। तो जीन किसके विशिष्ट अंग होंगे? तो कहेंगे डीएनए क्या होंगे। जीन किसके विशिष्ट अंग होंगे? तो कहेंगे जीन इज ए टाइप ऑफ डीएनए। बात समझ आ रही है? तो डीएनए क्या है? आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ये क्या होती है? आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और जीन क्या होती है? आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है। जीन करता क्या है? माता पिता के लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है ना। जैसे पिताजी बात बात पे आंख मार देते हैं, तो बच्चा पैदा हुआ वो भी बात बात पे आंख मार देता है, तो ये जीन से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है प्रकृति का चयन, आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। और इनने बताया था जो प्रकृति के अनुकूल होगा वो बचेगा, और जो प्रकृति के अनुकूल नहीं होगा वो समाप्त हो जाएगा, यही कहा था। इसके बाद देखिएगा, आप आराम से बस इतना समझिए, जैसे लिखा है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन मतलब क्या होता है? नई प्रजाति का जन्म होना। प्रजातिकरण का मतलब क्या होता है? नई प्रजाति का जन्म होना। आप सिर्फ इतना मिला लीजिए कि बी का वन कहां पर है। आप सिर्फ इतना मिला लीजिए कि बी का वन कहां पर है। या फिर विलोपन मतलब क्या होता है? गायब होना, तो प्रजातियों का क्षरण हो जाएगा। सी का 4 मिला लीजिए, सी का क्या मिला लीजिए? 4 मिला लीजिए। और ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, तो डी का हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2 क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहां लिखा हुआ है? 3 1 4 2, ये पहला वाला हो गया। 3 1 4 2, 3 1 4 2 हो गया ना पहला वाला। चलिए सर ये आपने पढ़ाया था। भाई हमने पढ़ाया सब कुछ था, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक से बकैत आते हैं, वो कहेंगे हाँ तुम्हें सब आता है, ठीक है। मैं क्या बताऊं, इकोलॉजी क्या होता है? सबसे पहली क्लास ही इकोलॉजी में आपको बताई जाती है। इकोलॉजी क्या होता है ना। तो इकोलॉजी क्या होता है? हम जो जीव होते हैं, जीव अजीव, है ना, और उनके बीच में जो पर्यावरण होता है, उनके बीच में जो अंतर संबंध होता है, उनको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, है ना। उस विधि का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इसमें पर्यावरण तो है नहीं, अगल बगल का जो वातावरण है वो तो है ही नहीं। उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे जीव एक दूसरे का नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। पर्यावरण विचलन का नहीं, उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने परिवेश के साथ, हाँ तो जीव एक दूसरे के साथ और अपने चारों ओर के परिवेश के साथ क्रिया करते हैं, अंतर संबंध होता है, उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, 22वें नंबर का आंसर होगा मेरे भाई चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, चलो सॉल्व कर लिया जाए, करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 112.4, फिर कॉमा लगा के कह रहा है 100, फिर कॉमा लगा के कह रहा है 87.6, फिर कॉमा लगा के कह रहा है 75.2, ऐसे कुछ कह रहा है, मुझे दिख नहीं रहा सही से, है ना। क्या कह रहा है? 75.2 कह रहा है, ठीक है। अब देखेंगे 112.4 से ये 100 कैसे हुआ है? 12.4 माइनस हुआ है कि नहीं। फिर ये 100 से इतना कैसे हुआ है? फिर से 12.4 माइनस हुआ है, यानी इसमें अगर हम लोग 12.4 माइनस कर दें, यही तो होगा, है ना। तो 12 में से 4 गया 8, फिर 4 में से 2 गया 2, और 7 में से 1 गया 6, 62.8 कहीं पर है क्या? ये लिखा है 62.8, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सब में 12.4 कम होता चला जा रहा है लाइन से, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अगर मुझसे बड़े हो तो कोई बात नहीं, दोस्त भाई समझ लो। फिर देखो 2.4, 4.25, 2.5
में से कितना जोड़ दें कि 4.25 हो जाए, तो 1.75 जोड़ दें, है कि नहीं? तो 5 7 5 12, 2 1 3 और 1 4। हाँ, फिर से अगर हम इसमें क्या कर दें, 1.75 जोड़ दें, 1.75 जोड़ दें, सॉरी, फिर से इसमें अगर हम क्या करें 1.75 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 6। यानी सब में क्या करना है हमको 1.75 जोड़ना है, यानी 6 में से 1.75 जोड़ेंगे तो 6 1 7.75 आएगा, ये आ जाएगा 7.75। नहीं, लगातार क्या करते हैं, लगातार 1.75 जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1.75 जोड़ रहे हैं। देखो भाई, इतने ज्यादा लोग हैं लेकिन 1000 लाइक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जितने विद्यार्थी नए हैं जो सिर्फ हमारे यहाँ सोल्यूशन देखने आए हैं, यदि उनको लगे कि हम सही समझा रहे हैं, आपको लगे बिल्कुल कम समय लेकर, है ना, 20 मिनट में 24 क्वेश्चन के आंसर बता दिए, अगर आपको लगे कि सब जगह से सब कुछ परफेक्ट है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, है ना, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो जो पढ़ाया गया है। अब देखते हैं अगला। हॉर्निबल महोत्सव आपको पता है कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। चले ठीक है। अब देखिए इसका करने का एक ही तरीका था। जो गंगैटिक डॉल्फिन है, जब हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पढ़ते हैं ना, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जब आपको पता चलता है गंगा डॉल्फिन, तो वो क्या है, इंडेंजर्ड है। क्या है बच्चे? इंडेंजर्ड है। यानी कि बी का आंसर 3 मिला लो, बी का आंसर क्या मिला लो, 3 मिला लो, यानी संकटापन्न है। तो अगर हम लोग बी का आंसर 3 मिला देंगे तो बाकी सब आपका आंसर हो जाएगा। तो बी का यहां पर सिर्फ 3 यहां पे मिल रहा है, बी का यहां पर 3 सिर्फ यहां मिल रहा है, आप देख पाएंगे। तो यहां पर इसका ये आंसर हो जाएगा, बी का आंसर सिर्फ यहां मिल रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि जो यहां पर आप देखेंगे हॉर्निबल है ना, जो हॉर्निबल है वो वल्नरेबल है, यानी परिसंकट में है, नहीं ए का 4 होगा, है ना, वल्नरेबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, अच्छा, जीएस के पोर्शन खत्म हो गए, जीएस के सारा क्वेश्चन खत्म हो गए। अब बताइए, जीएस के जो मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें से किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप बताइए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूं। यदि 25 क्वेश्चन मैंने आपको जो जीएस के पढ़ाए हैं, जो बताए हैं आंसर, यदि उसमें लगे कि सर आपसे ये गलती हो गई है तो आप हमें बता दीजिएगा, तो फिर मैं उसको सही कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। सर ये भी पढ़ाया था, अरे तुम रहने दो, ठीक है, पढ़ाया मैंने, सब कुछ है। कुछ अब देखो, सभी पेपर में 2-3 प्रश्न तो ऐसे आएंगे ना जो सबकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर देंगे। तो ठीक है, सबको डाउट क्लियर है, 25 के 25 सबने देख लिए हैं। ठीक है, चलो, हाँ, एक बाकी है वो रीजनिंग वाला, अभी रीजनिंग वाला लगाएंगे उसको। ठीक है, हाँ, जीएस में एक क्वेश्चन रीजनिंग का बच गया है, वो अभी लगा दूंगा, बाकी सब हो गया, आगे करवाएं। अब आते हैं हिंदी में। कह रहा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी कि जो पहले जगह नहीं है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, वही सही है, होने वाला काम होकर रहेगा, होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। तो होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। 26 का आंसर होगा 2, 26वें का आंसर होगा 2, है ना। आगे बढ़ते हैं। करा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युक्त छाटिए। चलो छाटते हैं। उदय का अस्त होता है, बिल्कुल सही है। करा, सही उत्तर का चयन कीजिए। अरुचि का रुचि होगा, अरुचि का रुचि होगा। अथ का व्यर्थ नहीं होता है, अथ का होता है इति। अथ का क्या होता है, इति। अथ का मतलब होता है शुरू करना, अथ का मतलब होता है शुरू करना, और इति का मतलब होता है समाप्त करना, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये आपका सी गलत हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव होगा, सही है। अनुरक्ति का वृत्ति होगा, ये भी सही है। नहीं, सी वाला गलत हो जाएगा, तो ए बी डी और ई सही हो जाएगा, ये वाला सही है, ए बी डी और ई, क्योंकि यहां पर भी सी लिखा है, यहां पर भी सी लिखा है, यहां पर भी सी लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, एक बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन नंबर 25 एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 25? हाँ, ये वाला। बेटा, गंगैटिक डॉल्फिन जो है, वो गंगैटिक डॉल्फिन जो है ना, वो आपकी क्या है, देखो हॉर्निबल जो है वो परिसंकट में है, जो गंगैटिक डॉल्फिन है वो आपका संकटापन्न है। यानी बी का देखो, बी का होगा 3 और ए का होगा 4, ए का 4 होगा और बी का 3 होगा, तो यहीं पे मिला लो, कहीं पे लिखा होगा।
ए का होगा 4 और बी का होगा 3, ये लिखा हुआ ना, ए का होगा 4 बी का 3, ये होगा। ठीक है, आगे बढ़े अगला। अब यहां पर ये आया है गद्यांश। ठीक है बेटा, गद्यांश पढ़ना तो पड़ेगा। आप कुछ लोग रुक पाए तो रुक पाए, गद्यांश हम पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे। ठीक है, तो गद्यांश मेरे साथ साथ पढ़ो, जिनका पेपर नहीं है वो भी पढ़ेंगे। तो गद्यांश को मैं हट जाता हूं, पढ़िएगा मेरे साथ साथ। कह रहा स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़ी सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी अप्राप्ति ही पराधीनता कहलाती है। पराधीनता में प्राणी की प्रवृत्तियां कुंठित होकर रह जाती हैं। कई बार तो पराधीनता का भाव व्यक्ति की सोचने समझने तक की शक्तियों का अपहरण कर लेता है। इसी कारण सब प्रकार के स्वर्ग सुख मिलने पर भी कोई प्राणी पराधीन बनकर रहना नहीं चाहता। सोने के पिंजरे में बंद तोता भी कभी सुखी नहीं रहता। इसी भावना से अनुप्राणित होकर वह अपने पंख और सिर को बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराता है ताकि उन्हें तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाए या सघन डालियों पर बैठकर उन्मुक्त मधुर स्वरों के गीत गाए। जब एक अज्ञानी पक्षी में स्वाधीनता की इतनी तलब दिखाई देती है तो फिर बुद्धिमान जीव और सशक्त मनुष्य का तो कहना ही क्या, पराधीन व्यक्ति का अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्वेश्चन दिए इधर साइड दिए हैं, तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार कौन सा है। तो जन्मसिद्ध अधिकार स्वाधीनता, पहली लाइन तो लिखी थी, स्वाधीनता ही मनुष्य का क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन, सोने के पिंजरे की सलाखों में तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। अपने परिवार के पास जाने से नहीं, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। यही सही है, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाएगा और बाहर जाके गाना वाना गाएगा। चलिए, पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है। सोचने समझने की, यहीं पर लिखा तो अभी थोड़ी देर पहले, सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है पराधीनता का जो भाव है। प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह क्या हो जाता है, पराधीन होता है। जब वह क्या होता है, पराधीन होता है। अगला, पराधीन व्यक्ति की विशेषता क्या है, वह स्वावलंबी होता है, गलत। वह पराधीनता में खुश रहता है, गलत। वह आलसी होता है, गलत। वह अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता है। चौथा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित का मिलान करते हैं भाई। क्या कह रहा है, जिज्ञासु वो होता है जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है। जिज्ञासु वो जिसके अंदर जानने की इच्छा है। तो ए का लगा दो 3, ए का क्या लगा दो 3 लगा दो, कहीं पर नीचे ए का 3 लिखा और सच्चे से आंसर लगा दो। ये लो, ए का 3 एक ही में है, ए का 3 तो सिर्फ पहले वाले में था, ये हो गया खत्म। अब ए का 3 लगाते ही फटाफट से आंसर आ गया, है कि नहीं। ए का 3 लगाते ही सटासट से आंसर आ गया। अब इसमें क्या मैं करूं। 34वां क्वेश्चन देखो, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। इसको सरल वाक्य में रूपांतरित करो। तो जिसने लाल कमीज पहनी है वो मेरा पड़ोसी है, तो मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है। जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बना, जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी है। लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, ये हो गया, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। ठीक है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी, तो लाल कमीज वाला मेरा क्या है, पड़ोसी है। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला, ये सारी बातें समझिए, ये सारी बातें किसके लिए कही गई हैं, ये सारे जो शब्द हैं वो किसके लिए कहे गए हैं, सुशीला के लिए। और सुशीला क्या है, संज्ञा है ना। सुशीला क्या है, संज्ञा। तो पदबंध क्या हो जाएगा, संज्ञा। पदबंध क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर भी है, हाँ, बाहर कौन आया है, तो ये प्रश्नवाचक है। बाहर कौन आया है, ये प्रश्नवाचक है। वह अपने आप, ये आप शब्द होता है निजवाचक, तो लगा लो, ए का लगा लो 4 और बी का लगा लो 1। तो कहीं पे 4 और 1 दिया हो तो बस आंसर लगा लो, ए का है 4 और बी का है आपका 1, लगा लिया। आप लिखा हुआ तो निजवाचक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ रही है।
फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया। तो मैं, तू, आप क्या होता है? तो ये होता है पुरुषवाचक। यह ले जाओ, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो लगा दिया, वैसे एक इसका आंसर हो जाएगा। नाना जी फल खरीद कर घर आए। तो नाना जी फल खरीद कर घर आए, तो जब भी किसी सेंटेंस में कर लगा होता है तो वो होता है क्या? पूर्वकालिक। जैसे मैंने नहा कर पानी पिया, तो या जब दो काम एक साथ होते हैं, जो पहला काम हो जाता है वो कौन सा काम होता है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। ये सैड गर्ल बहुत सैड है, इसको तुरंत ही यहां से भगाया जाए। इसके मुंह में एक पान खिलाया जाए है ना, बड़ा परेशान है बेचारी वो। हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसका आंसर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा, कुछ लोग ज्ञान बहुत देते हैं, कुछ लोग ज्ञान बहुत देने आते हैं। अब वो ज्ञान दे रही है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, ये है। अरे चलो ठीक है सर, हिंदी का पेपर इजी था, इजी था पेपर। नहीं, अब ये नहीं कहेंगे हम जितनी बार कह देते हैं पेपर इजी था, तो जो लड़के बाद में देखते हैं वो सब उठ पटांग कहते हैं तुम्हें तो लगेगा इजी, तुम्हें तो लगेगा इजी है हम नहीं कहेंगे भैया कुछ, लेकिन ये कहूंगा कि पढ़ाया मैंने सब कुछ है पूरा हिंदी में। ठीक है, काल वगैरह सब कुछ पढ़ाया था मैंने। भविष्य काल के 3 भेद बताए थे मैंने आपके। सामान्य बताया था, संभाव्य बताया था, और हेतु हेतु मत बताया था, है कि नहीं? तो इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? समान भविष्य होता है, कहाँ लिखा है? ये है समान भविष्य, संभाव्य भविष्य, और एक होता है हेतु हेतु मद। एक क्या होता है? हेतु हेतु मद। हेतु मद कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, है कि नहीं? तो 38 का हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद कीजिए। कह रहा थोड़ा दूध ले आओ। तो थोड़ा क्या है? अनिश्चित है, परिमाण तो है लेकिन अनिश्चित है। अब कह रहा अनिश्चित। अब एक बात समझो, अब यहां पर एक छोटा सा डाउट है, देखिएगा एक छोटा सा डाउट है। निश्चित परिमाणवाचक तो होगा नहीं, ठीक है, संख्यावाची तो है नहीं क्योंकि संख्या लिखी नहीं है। अब एक बात समझो, यहां पर लिखा है परिणाम, है ना? अगर हम लोग इसका ए वाला आंसर मानेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो बोर्ड वाला है वो ये कह देगा, अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझो मेरे बच्चे, अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर पहला वाला है। अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो फिर आंसर तीसरा वाला लगाना पड़ेगा। निश्चित तो नहीं है क्योंकि परिमाणवाचक 2 प्रकार के होंगे, निश्चित और अनिश्चित। यहां पर इसने परिणाम दे रखा है, ये मेरे हिसाब से ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग वाले की मिस्टेक है, हो जाती है। तो इसका जो 100% जो आंसर होगा मेरे हिसाब से वो ये होगा, वरना इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि यहाँ परिणाम लिखा था इसलिए मैंने नहीं लगाया, तो मैंने परिमाण लगाया। वैसे सभी बच्चों ने 99% बच्चों ने जो हिंदी थोड़ा बहुत जानकारी जानते हैं उन्होंने ए ही लगाया होगा। अब ये बताओ 700-800 जो लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी शक्ल नहीं अच्छी है? बताओ, मेरे सींग निकले हैं क्या? बताओ जल्दी से। लाइक नहीं करोगे? गुस्सा हो? गलत सलत बता रहे हैं? मजा नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं आ रही? चलो अच्छा ठीक है। मोहित ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ सर लाइक नहीं करते लोग, बाहर वाले लोग होंगे ना, आज उधर उधर से लोग आ जाते हैं ना, जैसे पेपर देख निकले तो कोई भी लाइव करा रहा हो बस देख लेना है उसको फटाक से, सही बता रहा तो ठीक है, नहीं बता रहा भाग जाते हैं, ऐसे वाले बच्चे आज जुड़े हुए हैं, है ना? तो मैं बता रहा हूं यहाँ परिणाम लिखा है, अगर आपने इसका आंसर तीसरा लगाया है तो ये देख कर लगाया होगा, और नहीं देख के लगाया होगा तो ये लगाया होगा। तो मेरे हिसाब से प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए वाला इसका आंसर होना चाहिए। जब भी कोई चीज किसी को दी जाती है तो वहां कर्म नहीं होता, संप्रदान होता है। ये मैंने कई बार बताया है। राजा ने सेवक को कंबल दिया, राजा ने भिखारी को पैसा दिया, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी, सेठानी, है ना? सेठ का सेठानी। ठीक है, आगे बढ़े। अगर ला उपसर्ग, जो ला उपसर्ग होता है वो उर्दू का होता है, जो ला उपसर्ग होता है वो उर्दू का होता है ना? लाटरी में कोई भी उपसर्ग नहीं है, लाजवाब में जिसका कोई जवाब नहीं, लापता जिसका कोई पता नहीं, लाइलाज जिसका कोई इलाज नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें से ला उपसर्ग नहीं है, यहां नहीं लिखा था ना, तो नहीं में लाटरी में नहीं है, है ना? चलिए
मोटापा और बुढ़ापा में प्रत्यय क्या है? मोटापा में, है ना, मोटापा बुढ़ापा में प्रत्यय क्या है? मोटा धन आपा, है ना, मोटा और धन आपा, है ना, बुढ़ापा में बूढ़ा और धन आपा, तो क्या हो जाएगा? आपा इज द राइट आंसर, आपा। सही वर्तनी किसकी है? प्राप्ति गलत लिखा हुआ है, कार्यक्रम गलत लिखा हुआ है, गृहस्थ गलत लिखा हुआ है, निरस्ता सही लिखा हुआ है। जो गृहस्थ होता है वो ऐसे लिखा जाता है, गृहस्थ ऐसे लिखा जाता है, कार्यक्रम ऐसे लिखा जाता है, प्राप्ति ऐसे लिखा जाता है। तो इसका जो सही वर्तनी है वो नीरसता है, नीरसता। मेरे को कोई हिंदी में कोई शब्द नहीं होता, मुझे होता है, मेरे को कुछ नहीं होता। मुझे अपने मामा के घर जानी है कि जाना है? तो मुझे अपने मामा के घर जाना है, मुझे अपने मामा के घर जानी है गलत हो जाएगा, तो मुझे अपने मामा के घर जाना है। अगला देखा जाए, अगला है कवीश्वर, ये तो मिलाना ही था, ये मिला दो भाई, कवीश्वर इसको मिला दो, कवींद्र ये मिला दो, वेदांत। हिंदी सरल आई है, हिंदी से नहीं कह सकते हैं, हिंदी सरल आई है। 87 सही है गौरव श्रीवास्तव। मैथ थोड़ी सी मैं देख रहा था तो लंदी थी, मैथ काफी लंदी थी, काटना कूटना उसमें ज्यादा पड़ रहा था। अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ये देख लूंगा कि क्वेश्चन कौन सा का क्वेश्चन सब बच्चे कर ले रहे थे, कौन सा क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पा रहे थे, कौन सा क्वेश्चन हवा नहीं लगा, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बताऊंगा, अभी नहीं। अगला, सर थोड़ा तेज बताइए बेटा, लोग यहाँ 3-3 घंटे पेपर का डिस्कशन कराते हैं, उनसे नहीं तुम कहते हो? रुक जाओ, अभी थोड़ा सा चाय पी है, पेट भरा हुआ है, पेटू निकला है ना, बता दूंगा यार, बाद में आ जाना, बाद में देख लेना, 2x मोड पे लगा के देख लेना, ठीक है। हाँ, और शिवालय का ये लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। 3 1 4 2 कहीं लिखा हुआ है, 3 1 4 2, ये वाला 3 1 4 2। तुमने क्या एक चीज गौर करी, चाहे वो ड्राइवर का पेपर हुआ हो, चाहे स्टेनो का पेपर हुआ हो, चाहे ग्रुप डी का पेपर हुआ हो, जब भी कहीं कोई ऐसे मिलाने वाला आंसर आया है तो उसमें मैंने जितने भी अभी तक पेपर में करा रहा हूं उसका सबका आंसर पहला वाला निकल के आ रहा है। अरे एक बता रहा हूं ऐसे, है ना, मैं जितने पेपर सेट कराया हूं आपको। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इधर साइड होगा ना, अरे कहाँ जा रही हो? हाँ, अगला, विग्रह का समास के साथ मिलान कीजिए। मिला दो भाई, मिला दो, मिला दो, मिला डालो सब कुछ। कह रहा है द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है, या तो और होता है या तो अथवा होता है। तो सीता और राम, ये लो, डी का मिला दो 1, तो डी का 1 कहीं पे लिखा हो तो मिला डालो, ये लिखा है लास्ट में डी का 1, मिला डालो, लो यही आंसर है। कोई भी एक मिला लो, कोई भी एक मिला लो, कोई भी एक मिला लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, सबसे हाथ जोड़कर विनती है यार, लोग इतने ज्यादा हैं, सबसे पहले जितने भी लोग हैं, अब मैं इसके आगे तभी कराऊंगा जब लाइक करोगे। 1000 लोग हैं तो 1000 लाइक पहुंचा दो फटाक से, जल्दी से। 1000 लोग हैं तो 1000 लाइक पहुंचा दो जल्दी से। अब 1000 पहले लाइक पहुंचाओ और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम तो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं ना, और मैं तो सीरियल से कराता हूं। कोई भी व्यक्ति जो पेपर सॉल्व कराता है वो शुरुआत से नहीं कराता है, सीरियल से नहीं कराता है, कभी ये वाला उठाया कभी वो वाला उठाया ऐसे करके, है ना। तो मैं आपको सीरियल से करा रहा हूं, तो सीरियल से तो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, सबसे पहले लाइक करो, जल्दी से लाइक करो पहले फटाक से, 1000 लाइक। चलो, तो सीता और राम तो हमने बता दिया द्वंद्व समास है, तो डी का 1 लगा दो। तो 1 का 4 ऋण से युक्त, से क्या है? तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तो 1 का हो जाएगा 4, तो 1 का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़े, ढीठ तो ढीठ है भाई साहब, ढीठ तो है बहुत, है ना। चलो आगे बढ़े, करा मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। तो यहां पे देखिए कह रहा कि स्थान देखने योग्य हैं, इनका एक ऐसा शब्द बताइए जो रिप्लेस किया जा सके। तो देखने योग्य है तो यानी कि दर्शनी है, दूरदर्शी है, आवरणीय है, ऐतिहासिक नहीं है तो दर्शनी है, ठीक है, इसका आंसर है दर्शनी। तो मनाली में अनेक दर्शनी है ना, दर्शनी मतलब देखने योग्य स्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? श्लेष, अनुप्रास, यमक, ये तो आपके शब्द होते हैं, तो इसमें से आपका कौन सा है? उत्प्रेक्षा, यही आपका अर्थालंकार है जिसमें अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न कर देते हो तुम लोग।
चलो अगला करते हैं। कह रहा है क्रोध दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? क्रोध दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा? लाल पीला होना क्रोध दर्शाना, पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, पीठ दिखाना मतलब भाग जाना। अब जहां जहां बी लिखा है वहां वहां काट दो, जहां जहां बी लिखा है वहां वहां काट दो। यहां पे बी लिखा है काट दो, यहां पे बी लिखा है काट दो, यहां बी लिखा है काट दो। सिंपल सी बात है, एक ही आंसर आपका बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डी, ए सी डी ई, ए सी डी और ई यही बच जाएगा। लगा दो इसका आंसर, क्योंकि पीठ दिखाना का मतलब होता है डर के मारे भाग जाना, है ना। चलो क्या हो रहा, आ जाओ अगला बढ़ाया जाए। तो हिंदी खत्म हो गई, 50वां क्वेश्चन था ना। चलिए, तो जीएस भी खत्म हो गई और हिंदी भी खत्म हो गई, दोनों समझ में आ गई ना। जल्दी बताओ, हिंदी भी आपने पढ़ा दी और जीएस भी बता दी। तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे के पूरे सॉल्व करा दिए, इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये जो 50 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे सॉल्व कराए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे आते हैं। अब ये मैथ आ जाएगी आपकी, मैथ अभी मैं थोड़ी देर बाद करा दूंगा, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है, सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे ये कह रहा है 5 वर्ष में 1350 रुपए हो जाता है, 8 वर्ष में 1620 रुपए हो जाता है, तो बढ़ा कितना है? 270 रुपए। यानी कि 5 और 3 वर्ष में बढ़ा है 270 रुपए, 270 रुपए। 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 90 रुपए, 9 त्रिक 27 होता है ना, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 9 पना 45, तो 1350 में 9 450 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 900, 900। ठीक है, अभी मैं करा दूंगा इसको, ठीक है। दो संख्याओं का लासा 495 है और मासा कितना है? 5 है। अंतर कितना है? 10 है। तो 45 और 50, 45 और 50 में अंतर कितने का है? 5 का। 40 55 में कितने का अंतर है? 40 15 का। 45 55, 40 50, इसी में 10 10 का अंतर है। तो 495 बटे 5, इसका जो आंसर है वो है 45 और 55। आंसर हो जाएगा 45 और 55, ठीक है। क्यों? क्योंकि अरे भाई 495 मासा कितना है? 5 है ना, 5 नवा 45 और 4 49, 5 नवा 45, 99 आएगा। तो जोड़ आएगा 99, जोड़ कितना आएगा? 99। तो 50 40 90, 90 5 95 और 500, 45 55, 45 55, ठीक है, यही आंसर इसका 45 55 ही होगा। 45 55, 5 नवा 45, 4 49, 5 नवा 45, 9 90, हाँ ठीक है, 45 55 इज द राइट आंसर इसका, ठीक है, 45 और 55। आगे बढ़ते हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई टहलते हुए कोई बालक अपने स्कूल से 20 मिनट देर पे आता है, ठीक है, 20 मिनट, और फिर 5 मिनट में क्या है? बढ़ा लेता है, तो 5 मिनट देरी से, यहाँ पे देरी, यहाँ पे देरी, 20 5 25, ठीक है, 15 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 15 किलोमीटर। अगला, अभी चलो इसको करा दिया जाएगा है यार। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या, अभी मैथ में एक बार में करा दूंगा, ठीक है, अभी मैथ मैंने सॉल्व नहीं करी है। अब यहां सॉल्व करने बैठूंगा तो फिर तो घंटा बीत जाएगा, समझ रहे हो ना। अभी यहां सॉल्व करने बैठूंगा, घंटा बीत जाएगा, कोई मतलब नहीं है। सॉल्व करके आ जाऊंगा, सीधे सीधे बता दूंगा कैसे कैसे आंसर इसके हैं, ठीक है। वैसे ये सब क्वेश्चन तो आराम से हैं। करा 2 शेष बचता है, 13 से पूर्णतः विभाज्य, जो 13 से कट जाए उसका आंसर निकाल लो। 13 5 65, 13 6 78, 78, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और 91 और 5 96, 5 96 और 13 चौको 52, 962। यही जो है 962 जो है वही 13 से पूरा कट रहा है ना, तो इसका आंसर 962 लगा सकते हो। जो ओरली हो जाएंगे वो सब करा देंगे, जो ओरली हो जाएंगे बच्चे वो सब आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। और जो लगाने वाले होंगे वो आपको करना पड़ेगा। ये कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री है। 2 बसें विपरीत दिशा में जा रही हैं, 40 मीटर ये लगाया दिया था हमने, 48 किलोमीटर इसका आंसर है। 96 आएगा तो 48 48 हो जाएगा, 48। ये किरण की किताब का है पेपर, ये किरण की किताब में एक क्वेश्चन है ना, ये वाला स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, आपने अगर देखा होगा तो, ठीक है। ये वाला जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है इसका आंसर 4800 है, 16 3 4800, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर का।
तो जो क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन किसी किताब में होंगे उसको तो मैं बता ही दूंगा आपको। तो इसका आंसर है 47 माइनस 4/90, 43/90, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एसएससी का क्वेश्चन है पेपर में। इसका आंसर 24 होगा क्योंकि x का मान 8 है, y का मान 3 है। x का मान 8 है, y का मान 3 है इसमें, ठीक है। बाकी कर लेना बेटा, या फिर हम बता देंगे, परेशान मत हो, ठीक है। बाकी हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। ये देखो a माइनस बी का, a माइनस बी है, इसका कर देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे वाला सूत्र है तो a माइनस बी कर देना है। तो 0.22 कितना है 0.2 घटा देंगे तो 0.20 आ जाएगा, 0.20 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 18/17 है, इसका जो आंसर है वो 18/17 है, ठीक। एक व्यक्ति ने 20% छूट दी 1500 रुपए की, ठीक, देख लेना इसको, अभी मैं बता दूंगा। इसका जो आंसर है वो 8% है, इसका आंसर 8% है, ठीक है। इसका आंसर 10% कीमत बढ़ा देता है, कोई व्यक्ति 10% कीमत बढ़ा देता है तो 110 हो जाएगा, 100 था 110 हो जाएगा। 15% छूट देता है 85, ठीक है, 110 85 ये हो जाएगा, ये 6.5%, इसका आंसर 6.5% है, ठीक है। अगला, चलो सीधे आ जाते हैं। चलिए अभी जो बाकी मैथ के क्वेश्चन बच रहे हैं, जो बाकी मैथ के क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी जो बाकी मैथ के क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे हम करवा देंगे। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन करवा देंगे, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। करवाऊं, इंग्लिश करवाऊं, मैथ अभी करवा देंगे। देखो मैथ में कम से कम 25 में से 10-12 क्वेश्चन तो करवाई दिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं अभी करवा दूंगा। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया था, कुछ क्वेश्चन जो ओरली चलते चलते सॉल्व कर दिए थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। इंग्लिश पैसेज दिया गया है, पैसेज दिया गया है, ठीक है। पैसेज क्या है समझिएगा, कह रहा है इंडियाज का, अच्छा आपने अगर द इकोनॉमिक टाइम पढ़ी है, अगर आपने द इकोनॉमिक टाइम किताब अगर पेपर तुम पढ़ते होगे तो उसी का ये पैसेज है, ठीक है, उसी का ये पैसेज है। और इसका जो आंसर है वो सीधे देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो सीधे देख लीजिए, यहाँ पे सीधे सीधे आंसर बता दूं ना, अब पढ़ के टाइम बर्बाद होगा क्या मतलब है। सीधे सीधे आंसर देख लीजिए, कह रहा है इंडिया कैन लुक फॉर फ्यूचर बिजनेस आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज इन ब्रिक्स, द इमर्जिंग पावर हाउस ऑफ द ब्रिक्स नेशन। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चल रहा है देखिएगा, इकोनॉमिक टाइम पेपर आता है उसी में ये आया था कटआउट, देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए पहला वाला पार्ट पढ़िए। India's continues to enjoy the #1 position as the leading information technology business outsourcing and consulting destination of the past 2 decades, in fact of other emerging powerhouses of the BRIC nation। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर लगा देंगे ब्रिक वाला, ब्रिक भाई ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, आप जान रहे हो ना, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, तीसरा वाला। अगला कह रहा द रॉयल सोसाइटी, कह रहा द रॉयल सोसाइटी रिपोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट नेशनल गवर्नमेंट नीड टू have maintain investment in their basic scientific foundation, have strong investigation in America, ये resource like western nation encourage young scientists to go abroad, ये इसका आंसर है maintain investing in other basic scientific foundation। तो चलिए अगर आपको लगता है कि सर ये कैसे आंसर है मैं दिखाता हूँ। The Royal Society report has indicated that national government needs to, अब सेकंड वाला यहाँ पे पैसेज पढ़िएगा, जो सेकंड वाला पैसेज है यहाँ पर पढ़िएगा, ये सेकंड वाला पैसेज है, ठीक है। नीड, ये लिखा है नीड टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन देयर साइंस बेस इन ऑर्डर टू सिक्योर, लिखा हुआ है साइंस वाला पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। अगला देखिए यहाँ वाला, ये हो जाएगा ना मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन देयर बेसिक साइंस फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे पाइपलाइन वाला जो है वो यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा
पाइपलाइन 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 पाइपलाइन, ये लिखा है, देखिए लिखा है, देखिए, मेक नो मिस्टेक, इंडिया नीड्स अ सस्टेनेबल पाइपलाइन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टू बिल्ड दिस पाइपलाइन, इट इज टू हैव स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, है ना। तो अगर यहाँ पर बात किसकी कही गई है, एजुकेशन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को अगर रिसर्च में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, द रॉयल सोसाइटी हैज इंडिकेटेड द नेशनल गवर्नमेंट, ये बता चुका हूँ आपको, ये लिखा है द बिल्ड स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन इन साइंटिफिक रिसर्च, इंडिया नीड टू मोर बाई एजुकेशन वाला कहाँ है, इन्वेस्टिंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन, इन्वेस्टिंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया स्पेंड इट जीडीपी, कितना जीडीपी का स्पेंड करती है हमारे यहाँ पे आरएनडी पे, तो कहेंगे 0.25 करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यार बार बार दिखाना पड़ रहा है, पता नहीं तुम लोग सोच रहे होगे ना कि इनको पता नहीं है क्या, देखो यहाँ पे लिखा है 0.25, ये भारत जो है वो आरएनडी पे कितना से खर्च करती है अपने जीडीपी का, तो 0.25% खर्च करती है। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कह रहा है 2011-12 में एजुकेशन पर कितना हम लोग जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, तो कहेंगे 4%, है ना। पहले कितना करते थे, 2004-05 में था 3.5%, देखिए लिखा है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हम लोग पहले 3.5% करते थे, अब वर्तमान में 4% कर रहे हैं। 2011-12 की रिपोर्ट है, 2011-12 में कितना कर रहे हैं, 4%, पहले कितना करते थे 2004-05 में 3.33%, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लगा देंगे, 4%। यहाँ पर इसका आंसर क्या लगा देंगे मेरे भाई, यहाँ पर इसका आंसर लगा देंगे 4% इन 2011-12। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पैसेज भरना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। कल तुम लोग गुस्सा रहे थे ना, सर आपने फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरवाया, क्यों, आप कल गुस्सा रहे थे ना, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरवाया। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट से भर लीजिए। लिखा गया है एग्रीकल्चर इज आ डैश सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी एंड क्रेडिट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू एडिक्वेट टाइमली एंड लो कॉस्ट क्रेडिट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल्स। आंसर देख लो, सीधे सीधे आंसर देख लो, बताऊंगा फिर लग जाएगा टाइम। आंसर देख लो, इसका आंसर है डोमिनेंट। आंसर देख लो सीधे सीधे फटाफट से, इसका आंसर है डोमिनेंट। अभी यूट्यूब पे बताया नहीं है किसी ने ये सब आंसर, ठीक है, सीधे सीधे आंसर देख लो। पहले का आंसर डोमिनेंट है, इसका आंसर है इंपॉर्टेंस, फिर उसके अगले वाले का आंसर है प्रॉफिटेबल, ठीक है। उसके नीचे का आंसर है वेरिंग, उसके नीचे वाले का आंसर है पॉजिटिवली, उसके नीचे वाले का आंसर है पॉजिटिवली। हो गया, बेटा, जल्दी बताइए फटाक से। हाँ बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर फटाफट से देख लिया आपने आंसर, फिर से कहो तो बता दूं, कह दो कि ये जो यहाँ पर ये पैसेज भर रहे थे ना, पैसेज, तो पैसेज का ही बता रहा हूँ। यहाँ पर इसका आंसर क्या बताया मैंने, डोमिनेंट। फटाफट से एक बार भर लो जल्दी से, अगर आपने लगाया है तो। डोमिनेंट, इसका आंसर भर लो जल्दी से, इंपॉर्टेंस, यहाँ पर इसका आंसर है प्रॉफिटेबल, और इसका यहाँ पर इसका आंसर है वेरिंग, और इसका यहाँ पर आंसर है पॉजिटिवली। ठीक है मेरे बच्चे, सर मेरा पूरा सही हो गया, बहुत बढ़िया दीपक। सर इंग्लिश का एक रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं इंग्लिश बता रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको कोई माइकलाल गलत नहीं कर सकता। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोई गलत कर दे, अगर आंसर की आने पर जो मैंने पैसेज में आंसर बताए हैं कोई गलत कर दे, तो आप बताना, केस मैं करूँगा आपकी तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि यार जहाँ से उठाया है वही मैं जानता हूँ कहाँ से उठा रहा है पैसेज, कहाँ से पैसेज, जैसे पैसेज उठाया था कहाँ से, द इकोनॉमिक्स टाइम्स से। द इकोनॉमिक टाइम्स एक पेपर है, उससे वहाँ से पैसेज उठाया है। फार्मर वाली किताब से ये पैसेज उठाया है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ से वो उठाया है, ठीक है। कह रहा आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको करेक्ट सेंटेंस बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताना है। कह रहा हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज फार बियॉन्ड द ऑर्डिनरी।
सही लग रहा है। द वर्क इज टू मच, यहाँ टू गलत लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन गलत है, द पीक ऑफ द माउंटेन होना चाहिए, और यहाँ पर वाज की जगह वर होना चाहिए। दो गलतियां हैं यहाँ पे। आई लाइक द लिटिल, यहाँ पे देखो हैज लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्रुक्ड होना चाहिए था, क्रुक्ड। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, क्रुक्ड होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जिसने इसने ए लगाया है वो खुश हो जाए, जिसने ए लगाया है वो खुश हो जाए। ठीक है, आगे अगला, करा फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुइटेबल फ्रेजेस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। चलो देखते हैं। व्हेन द एजुकेशन मिनिस्टर एंटर्ड द क्लास सम ऑफ द पीपुल, जब एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो क्लास के अंदर एंट्री करते थे तो बच्चे क्या होगा, डर के मारे कांपने लगे। तो डर के मारे कांपने लगना इसका होता है क्वैक्ड इन देयर बूट्स। बूट्स की जगह शूज लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बूट्स की जगह शूज लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वैक्ड इन देयर बूट्स होगा या शूज, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला यहां पे दिया होगा आइडेंटिफाई द एरर, यहां पे एरर छाटनी है। करा द गवर्नमेंट प्लानिंग टू, अब देखिएगा सब्जेक्ट यहां पे लिखा है आईएनजी फॉर्म, यहां पे आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन इसके पहले इज एमआर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इज एमआर क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था। यहाँ पे इज एमआर तो है नहीं, तो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग होना चाहिए था। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग ये होना चाहिए था, इज एमआर होना चाहिए था। यानी गलती कहाँ पर है, बी वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में गलती है। ए में मत लगाइएगा, बी वाला पार्ट गलत है। यहाँ पे जो गलत है वो बी वाला पार्ट गलत है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़ा जाए। मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि अगर गलती है तो कैसी गलती है, ये नहीं कि मैंने बता दिया इसका ये आंसर है और क्या गलत है क्या नहीं है। मैं आपको व्याख्या कहोगे तो कर दूंगा, हाँ व्याख्या कहोगे तो कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये नहीं सोचना है सर आपने बस आंसर होंक के चले जा रहे हो, बता नहीं रहे हो क्या गलती है। देखिए कह रहा दे वर स्विफ्टर देन ईगल। देखिए यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है। स्विफ्ट का स्विफ्टर हो गया है। दे वर स्ट्रॉन्ग देन लायन, तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग का क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था। तो गलती कहां पर है, सी वाले पार्ट में। गलती कहां पर है मेरे भाई, सी वाले पार्ट में। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही हो, यदि आपको लग रहा हो कि हाँ सब कुछ सही बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ गलती नहीं है, इतना सटीक एनालिसिस नहीं कराता है कोई, या कराते तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। यदि आपको पूरा कन्फर्म है तो लाइक जरूर कर देंगे। 1000 से अबव लोग हम लोग को देख रहे हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, तो जो गलती है वो सी पार्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडोलसेंस। इंडोलसेंस का हमें क्या छाटना है, एक सेकंड देख लेता हूं। इंडोलसेंस का हमें सिनोनिम छाटना है। इंडोलसेंस का मतलब होता है मतलब कि जो आलसी होता है, कामचोर होता है, काम हम नहीं करते हैं, उनको कहते हैं। तो इंडोलसेंस का सिनोनिम हो जाएगा स्लॉथ। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, भालू नहीं होते। स्लॉथ क्या होते हैं, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जानवर हैं, है ना, जो दिन भर कम से कम मान के चलिए 17 से 18 घंटे पेड़ पे उल्टा लटक के सोते रहते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी को ही खा लेते हैं, हाँ। फिर अपने पूरे जीवन काल में 40 साल की इनका जीवन होता है, और बोले 40 साल की उम्र में 7-8 पेड़ पर ही रहते हैं सिर्फ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्लॉथ। आगे बढ़ते हैं। सिनिस्टर, सिन मतलब होता है पाप, सिन मतलब क्या होता है, पाप, तो उसी के जैसा देखना पड़ेगा। तो ये कह क्या रहा है, एक सेकंड रुक जाओ भैया, एक सेकंड रुक जाओ। ये क्या कह रहा है, कह रहा है हमको क्या बताना है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द बताना है। सिन का मतलब होता है पाप, है ना, बुरा टाइप का, तो हमें कुछ अच्छा देखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है ऑस्पिशियस मतलब शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, और सिनिस्टर मतलब होता है अशुभ, अशुभ या पापी, है ना। सिनिस्टर का सिनोनिम होता है ओमेनिल। सिनिस्टर का जो सिनोनिम होगा वो होगा ओमेनिल, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्पिशियस, शुभ। आगे बढ़ाया जाए। अगला कह रहा है इसकी सही से चुनियो, कह रहा करेक्ट स्पेल्ट जो है वो चुन लो, करेक्ट स्पेलिंग चुनना है ना। इंग्रेडिएंट्स होता है, इंग्रेडिएंट्स, है ना, तो इंग्रेडिएंट्स का क्या होगा, ENGR, है ना, EDI, है ना, ENT, ये होना चाहिए इंग्रेडिएंट का। तो कहाँ लिखा है, ENGRE
DIENT कहीं नहीं लिखा क्या? ये लिखा है C, ये है इंग्रेडिएंट होता ना। चलो 92 हो गया। अब आएंगे हम लोग 93 पे। कह रहा है यहाँ पे भी करेक्ट स्पेलिंग छांटनी है, तो यहाँ पे ये होगी करेक्ट स्पेलिंग प्रेडिलेक्शन। तो PRIDILECTION, PRIDILECTION, ये है B वाला, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। सर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन हम क्या करें, हमें भी ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, जिसने PDF बनाई है मैं क्या ही कह सकता हूँ। कह रहा है कि बताना है इसका वही, जैसे कि मैं कुछ बोलता हूं तो तुम लोग यही कहते हो ना, जैसे मैं कुछ बोलता हूं कि देखो ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने ये किया था, तो तुम लोग यही तो बोलते हो। तो बस वही आ गया है। ही इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पट, है ना। ही इज ब्लोइंग, वह खुद की बजा रहा है क्या, बांसुरी। मतलब जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होता है, बिल्कुल वही है। तो मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपने मुंह से खुद की ही प्रशंसा करना। तो प्रेजिंग हिमसेल्फ, प्रेजिंग हिमसेल्फ, है ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, प्रेजिंग हिमसेल्फ, अपने आप की तारीफ करना। 95 क्या कह रहा है? कह रहा है बताइए इसका मतलब क्या है। लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, है ना। क्या करो, अगर नहीं तो तुम क्या कर लोगे, अपनी ट्रेन छोड़ बैठोगे, है ना। यू विल मिस, अपनी ट्रेन छोड़ बैठोगे। क्या करो, लुक शार्प मतलब क्या है, जल्दी करो, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो यहां पर हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। चलिए यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 50,000 रुपीज एन अमाउंट ऑफ, एन अमाउंट, कोई भी अमाउंट दिया होता है ना, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है ना। तो सिंगुलर मतलब क्या है, इज भी है, वॉज भी है, लेकिन यहां पर एक आमूमन बात हो रही है इसलिए हमेशा इज लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे इज। द 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? 96 हुए हैं। यहां पर आएंगे अगला 96 के बाद 97। क्या कह रहा है, चॉइस द करेक्ट। हाँ, कह रहा है कैपेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडर, क्या तो फटा है बहुत, अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस। जब आपको कहीं जाना हो और आपको एक रास्ता नहीं कई रास्ते दिखें, 2 रास्ते, 3 रास्ते, 4 रास्ते, तो आप क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। जैसे गलियों में घुस जाते हैं, तो हम लोग गली में घुस जाते हैं, तो एक गली इधर गई, एक गली इधर गई, एक गली इधर गई, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, है कि नहीं। तो ये कैसा रास्ता होता है, एम्बिगुअस, संदिग्ध। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, संदिग्ध। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। एम्फीबियस मतलब उभयचर होता है, आप जानते ही हैं, उभयचर होता है। अमॉर्फस मतलब जिसकी आकृति वाली हो, आकृति संबंधित होता है। तो 98 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा द म्यूजिकल शो ऑलरेडी बिगन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। मतलब जो म्यूजिकल शो था वो पहले से ही शुरू हो चुका था जब हम वहां पर पहुंचे। तो मैंने बताया जब भी 2 सेंटेंस पास्ट में की बात हो रही हो तो एक पास्ट में होगा और एक पास्ट के पास्ट में होगा, यानी पास्ट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे ये बिगन लिखा हुआ है ना, व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था भैया, यहाँ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, हैड ऑलरेडी बिगन होना चाहिए था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो यहाँ पर ये एक तो दिख नहीं रहा सही से, ये है बिगन, हैड ऑलरेडी बिगन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बिगन। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्या है, ड्राफ्टिंग एन ऑब्जेक्टिव। एक तो सही से फट रहा है बहुत ज्यादा, तो हमें भी ज्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है, कह रहा ड्राफ्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज अ स्किल विच डैश बाय यू विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ड्राफ्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जब आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको करने की स्किल अपने अंदर पैदा करते हैं, तो बाय यू विच कैन बी एक्वायर्ड, कैन बी एक्वायर्ड, प्राप्त की जा सकती है, जिससे प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, प्रैक्टिस से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो कैन बी एक्वायर्ड होगा, शुड बी एक्वायर्ड नहीं होगा, है ना, मे भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, कैन बी होगा, कैन बी एक्वायर्ड। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं।
ठीक है सर, आपके बच्चे बहुत बेईमान हैं, लाइक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। देखो 1000 से ज़्यादा लोग हमेशा वॉच करते हैं, लेकिन लाइक 1000 नहीं करते हैं, और कितने लोग आते हैं बस चले जाते हैं। चलो, कह रहा ही वेलकम्ड मी टू हिज ऑफिस, उसने मेरा स्वागत किया ऑफिस में। तो उसने क्या कहा, अगर इस सेंटेंस को कहना हो तो उसने क्या कहा, ही सेड प्लीज कम इन। नहीं, उसने थोड़ा ना ऐसे कहा कि मैं आई कम इन तो प्लीज कम इन, उसने ही वेलकम्ड मी टू हिज ऑफिस। तो यू आर वेलकम हियर गलत, वेलकम बैक जब एक बार आ चुके हो तब हम लोग कहते हैं ना वेलकम बैक, तो एक बार आके जाना फिर से आना तो वेलकम बैक। तो ही सेड वेलकम टू माई ऑफिस, ही सेड वेलकम टू माई ऑफिस। ठीक है, तो 100 का हो जाएगा 4, 100 नंबर का हो जाएगा 4, 100 का क्या हो जाएगा 4। सर मैं पहली बार आया हूं और लाइक भी किया है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि इंग्लिश कहां से पूछी गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश कहां से पूछी गई थी। ठीक है, इंग्लिश कहां से पूछी गई थी, छोड़ो हटाओ, ठीक बता दूंगा तो कहोगे अरे सर आप तो सब ढूंढ लेते हैं, है ना। तो बेटा और बाकी देखिए, मैथ के हमने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके बचे हैं एडवांस मैथ के और इन सब के, है ना। तो जो बच गए हैं वो मैं आपको करा दूंगा। देखिए मैंने आपको लाइन से 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के सारे क्वेश्चन कराए हैं। मैथ के क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए थे अभी, है ना। चलते फिरते जो सॉल्व किए आपके सामने, जो सॉल्व किए उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और बाकी जो सॉल्व अभी करेंगे, तो अभी हम करने बैठेंगे तो कम से कम 20-25 मिनट हमको लगेगा, है ना। 20-25 को 30 मिनट लग जाए, है ना, तो 30 मिनट हमको लग जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अब मैं आपके सामने लगाना नहीं चाहता हूं। तो वैसे मैंने बाकी सारे क्वेश्चन देखो बता दिए हैं, है ना। कितने क्वेश्चन मैंने आपके आंसर नहीं बताए हैं, मैथ में हमने कितने आंसर नहीं बताए हैं आपको, 10-12 होंगे, 10-12 होंगे जो नहीं बताए हैं, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब जो भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट से, जल्दी से। कोई क्वेश्चन ऐसा हो हिंदी का, इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश मैथ और जीएस, हिंदी इंग्लिश मैथ जीएस, जो मैथ हमने जो पढ़ाई है आपको, तो हिंदी इंग्लिश मैथ जीएस में अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ना आ रहा हो तो फटाफट से बताओ। 1 घंटा बीत गया, मेरा टाइम निकल गया। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा लेता हूं किसी भी पेपर को सॉल्व कराने के लिए, किसी भी पेपर को सॉल्व कराने के लिए मैं 1 घंटा लेता हूं, उससे ज्यादा नहीं लेता हूं, ठीक है। आप लोग एक रीजनिंग का क्वेश्चन ये करेंगे, मैं 2-3 बार ट्राई किया था लेकिन मुझसे आया नहीं, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करिए, ठीक है। मैंने 2-3 बार अपने मन में कैलकुलेट किया लेकिन फिर बैठा नहीं, है ना। तो ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। देखो ये ऐसे, देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं मिसिंग वाले, जो आ गए तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, नहीं आते तो फिर नहीं आते, है ना। चलिए सर 3 वाला आंसर बता दीजिए, यही तो 3 नंबर क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ये वाला आंसर तुम लोग खुद को निकालना है, ठीक है। निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी विपत्ति आती है तो शुभांशु सर आपके सामने जरूर आते हैं। जो बच्चे नए हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया है, नमस्कार है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज से इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर समाप्त हुआ, मैं फिगर आउट करके आपको कट ऑफ बता दूंगा। अभी 1-2 दिन में मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा, स्टेनो की, ग्रुप डी की, ड्राइवर की और ग्रुप सी की मैंने आपको कट ऑफ बता दूंगा। कट ऑफ बताने के बाद अब हम लोग एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल की ओर बढ़ना शुरू करेंगे कल से। थैंक यू, धन्यवाद सतीश ओझा जी, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल बाई परफेक्टली हमने आपको 1 नंबर से पूरा बताया है, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलियन में हम भी अपनी फैमिली देखना चाहते हैं आप लोग के साथ। 24 वाला आंसर बता दीजिए, 24 वाला क्या आंसर है बेटा, 24 वाला कौन सा आंसर है, 24 वाला देख लेता हूँ। 24 वाला आंसर क्या है, ये क्या आंसर है, 16 है। 24 कहाँ है 24 मेरे बच्चे, 24 कौन वाला 24 है, ये 24 वाला का आंसर है 7.75। 24 वाले का आंसर है 7.75, क्योंकि यहाँ पर 2.5 में 1.75 जुड़ रहा था तो आ रहा था 4.25, फिर यहाँ पर 1.75 जुड़ रहा था तो आ गया था 6.00, फिर यहाँ पर 1.75 जुड़ेगा तो आ जाएगा 7.75।
तो यहाँ पे 7.75 इसका आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। हाँ, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, है ना। एसएसजी गुरुकुल का टेलीग्राम है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका मैं लिंक वहीं पे पेपर में वहीं भेज दूंगा, अपने घर पे कॉल कर लीजिएगा। जहाँ पे कोई दिक्कत हो हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।